अगर आप विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली थी और इस बार के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 13.9% हुआ था, जो कि पिछले बार के मुकाबले काफी बेहतर था, लगभग दुगना हो गया था। और यहां पर एक और पार्टी है साहब, MIM, असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जो कि हैदराबाद और उसके आसपास के इलाके में काफी पॉपुलर है। हैदराबाद के इस पूरे इलाके में जो वोट परसेंटेज है वो MIM का लगातार गिरता चला जा रहा है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कांग्रेस को 3 सीटें 2019 में मिली थी, BRS ने 9 सीटें यहां पर जीती थी, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली थी और MIM की 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी वाली उनको मिली थी। यानी भारतीय जनता पार्टी आज अपने लक्ष्य को कहीं आगे लेकर चल रही है और जैसा कि मैंने आपको बताया, कम से कम 5 सीटें तो वो मान ही रही है और मान रही है कि कांग्रेस के बाद नंबर 2 पार्टी अगर आज कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को नंबर 1 से कम नहीं मानती। और इस पूरे चुनाव की परिणति इस बार, तेलंगाना के चुनाव की परिणति इस बार हैदराबाद में होने जा रही है, क्योंकि हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ को जबरदस्त तरीके से मजबूत करने की कोशिश की है। ऐसा उम्मीदवार उतारा है कि असदुद्दीन ओवैसी के सामने कोई डट कर खड़ा हो सके और मुंहतोड़ जवाब दे सके। असदुद्दीन ओवैसी और उनका परिवार हैदराबाद की सीट पर बीते 40 साल से काबिज रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने मुकाबले में डॉक्टर माधवी लता को उतारा है। डॉक्टर माधवी लता ने असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई इतनी मुश्किल कर दी है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देती हुई दिखाई दे रही है। इस आधार पर उनके ऊपर कई तरह के कंप्लेंट्स भी किए गए हैं, लेकिन वो अपने हिंदुत्व छवि को कभी भी कम करने की कोशिश नहीं कर रही। ऐसे में अगर हैदराबाद की सीट पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सफलता नहीं मिलेगी तो आप जानते हैं इसका क्या नतीजा होगा। MIM जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में अपनी पकड़ धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसका जनाधार घटेगा। भाई अगर नेता ही नहीं रहा लोकसभा में तो विधानसभा में या लोकसभा में बाकी कौन आता हुआ दिखाई देगा। इसके आधार पर स्थिति यहां पर काफी कमजोर होती दिखाई दे रही है MIM की। और भारतीय जनता पार्टी को उत्साह इस बात से भी मिल रहा है कि हाल ही में हुए कॉर्पोरेट और नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले बार के मुकाबले इस बार का परफॉर्मेंस हैदराबाद के क्षेत्र में काफी अच्छा किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो तेलंगाना की इस बार की चुनौती है वो अपने आप में जबरदस्त है, मुकाबला अच्छा है, त्रिकोणीय है, लेकिन एक तरह से आप इसे कहते हैं कि यह मुकाबला दरअसल कांग्रेस बनाम बीजेपी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि BRS का वोट शेयर बड़े पैमाने पर इन दो पार्टियों में बटेगा और इसी के आधार पर आप 4 जून को चीजों को होता हुआ देखें।